अरे माधुरी बहू को का इतनी जल्दी भाग भाग के जा रही है? बेटा तुम चलो, हम आ रहे हैं, तनिक फोनवा कर ले हैं। हेलो विश्वा। बोलिए। अब भाई कहाँ पता है, न जाने काली के पीछे पीछे गौरी कहाँ से पहुंच गई अब, और उसे झोपड़ी से बाहर निकाल के ले गई रे। हाँ, और हमें तो ये पता चला है कि उनके ऊपर किसी ने हमला भी किया था। और अब तो माधुरी बहू और मंजरी बहू दोनों आ गए। कान खोल के सुन लीजिए, अगर काली को उन 3 लोगों से आशीर्वाद मिले तो हम अपने हाथों से आपको चीर के रख देंगे। ध्यान रहे, काली को ना तो कोई अविकसित इंसान मिलना चाहिए, ना कोई काना शिक्षक और ना ही कोई निर्धन व्यक्ति। अगर ऐसा हुआ तो अपनी मौत निश्चित समझिएगा। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे ना विश्वा। कोई बातें मत करो पुरोहित, हम यहाँ तब कर रहे हैं कि काली पर ग्रहों की कृपा न हो। तुम अपना काम करो, समझे? विश्वा, हम कोरा वचन नहीं दे रहे हैं, हम उस पर अमल भी करेंगे। हमारी बात का विश्वास करो विश्वा। माधुरी धीरे चलो ना। मंजी माँ, वो देखो, लगता है वो बच्चा भटक के फंस गया। बच्चा नहीं है बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बौना है। हम बचाते हैं। देख, क्या आप भी भटक गए? नहीं बाबू, जंगल ही मेरा घर है। मैं तो यहाँ लकड़ी चुनने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। सत्यानाश! अरे ससुरा बौना कहाँ से आ गया जंगल में? ये तो वामन है, अर्ध विकसित मानव, एक बौना। अच्छा बेटा, आजा सुनो, ध्यान से नीचे आओ, हाथ दो हमें, हाथ दो आराम से। ये आशीर्वाद तो इस जंगल में भी मिल रहा है, क्या करें? घर तो ले जाना ही पड़ेगा। सुनसान रास्ते से ले चलेंगे सबको, फिर कैसे मिलेगा आशीर्वाद? मंदिर हो आई? जी स्वामी। हमें पता लगा कि बिस्वा ने काली को कहीं भिजवा दिया था। गौरी भी बिना बताए चली गई पीछे। जी। जाने किस हाल में होंगी बच्चियां। क्या जरूरत थी बिस्वा को ऐसा करने की? आप अभी नहीं समझे स्वामी, देवर जी काली का भाग्य बदलने गए हैं। आप काली का भाग्य बाचे ना, तब से बहुते परेशान है वो। भाग्य कोई वस्त्र नहीं है जो बदला जाए। एक बार यमराज 2 नन्हे पक्षियों को देखकर ठिठक गए और सोचने लगे कि इन नन्हे पक्षियों की मृत्यु तो आज के दिन
यहां से 100 योजन दूर पेड़ की खो में लिखी है। और ये बेचारे नन्हे पक्षी यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उड़ते हैं तो 50 योजन भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या इनका भाग्य बदल जाएगा? का भाग्य बदल गया? वो पंछी सबका? बिल्कुल नहीं। जब नन्हे पक्षियों ने यमराज को अपनी तरफ घूरते देखा तो इतने परेशान हो गए कि गरुड़ से प्रार्थना की कि वो उन्हें यहां से 100 योजन दूर एक पेड़ में सुरक्षित छोड़ दे। अनजाने में गरुड़ ने उनको वहां पहुंचा दिया जहां उनका भाग्य लिखा था। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिली सहाय, आप हुना आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। ये हम इतना लंबा रास्ता से काहे आए? सीधा रास्ता से पहुंच गए होंगे अभी तक घर, आधा घंटा पहले ही। सामने रेलवे फाटक भी दिखाई दे रहा है। वो का है मंजरी बहू के मोड़ था ना पीछे, तो हम तेजी से निकल आए तो मोड़ रह गया जहाँ मुड़ना था। अब यहीं से चले जाएंगे। अरे हम तो यहाँ से इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें भीड़ भाड़ वाले रास्ते से नहीं जाना था। हेलो, सब ठीक चल रहा है ना? एक हो गया, हम रोक नहीं पाए। क्या? नहीं, जंगल में हुआ ना। अब नहीं होने देंगे, अब पूरा ख्याल रखेंगे। ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा ये सोच लेना। तुम कल सब लोग यहीं मिलना, नेताजी की गरीबी बचाओ रैली में चलना है, ठीक है? भाई रुको। ये क्या है? क्या घूम रहे हो इधर? हैं? चलो उधर जाओ। ये देखा है? ये चलो जाओ, जाओ, ये जाओ उधर, जाओ, चलो। अरे रुक रुक रुक! अरे क्या कर रहा है यहाँ खड़ा खड़ा? तो नोट लुटाया है ना मैंने, जाके लूटो जाके। नहीं आप, मुझे पैसा दे, पानी चाहिए, पानी। पानी? ये लो काका। अगर काली को उन 3 लोगों से आशीर्वाद मिले तो हम अपने हाथों से आपको चीर के रख देंगे। जीती रहो बिटिया, तुम्हारा भाग्य चांद सूरज की तरह चमके। एक ऐसा इंसान जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, एक निर्धन, एक भिखारी।
देखिए इन बच्चों को लेके अंदर जाइएगा, पहले ही बहुत मुसीबत आन पड़ी थी इन पे, हैं? और जरा ध्यान रहे किसी बाहर वाले से बात मत कीजिएगा, हैं? मैं जलगढ़ देख कर आता हूं। ओ भैया, किसी बाहर वाले को अंदर मत आने देना, वरना नौकरी से जाओगे। बौखला जाएगा बिस्बीर झा, छुप कर कहीं तप कर रहा है कि काली को आशीर्वाद ना मिले। उसको क्या पता कि जंगल में वो बौना हम भेजे थे। रेल का पटरी पर भिखारी सबका गाड़ी भी तो हमें भेजे थे। और अब तीसरा आशीर्वाद देखिएगा, काली को इस घर में मिलेगा, सबका आंख का सामने। और फिर हम उसका चेहरा का उड़ता हुआ रंग देखेंगे। बच गए। ओ भैया, हाँ कोई बाहर वाला अंदर तो नहीं आया था ना? हाँ, वो ड्राइवर आया था। हाँ। काका आप आज आए क्यों नहीं? आज पुरोहित जी को कार चलानी पड़ी। जी मेम साहब, क्या बताएं हम। काका, आपकी घड़ी गिर गई। खुश रहो बिटिया रानी, जीती रहो। जी हम ये कहने आए थे कि हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं। क्यों, क्या हुआ? जी कल शाम को एक्सीडेंट हो गया था हमारा, एक आंख खराब हो गई है, हम तो आधे अंधे हो गए हैं। अब हम अपने गांव चले जाएंगे, हमें हमारी पुरानी नौकरी फिर से मिल जाएगी। पुरानी नौकरी? तुम गांव में क्या करते थे? जी प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षक हैं हम। काना शिक्षक? काका, अगर गांव जाने के बाद भी कोई जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताइएगा। जी धन्यवाद मेम साहब। ये लो, गांव जाओ अपना, इधर आसपास नजर नहीं आना चाहिए। हाँ? जी धन्यवाद, चलते हैं। इसमें तो अभी जल बाकी है। इसका मतलब योग पूरा नहीं हुआ।
कि विश्वा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अनुराधा नक्षत्र और अमृत सिद्धि योग में अरे कली को तो सारे आशीर्वाद मिल गए। सत्यानाश। अपना हार सहन नहीं कर पाएगा विश्ववीर झा। अब देखना उसका अंधविश्वास उसको कैसा दीमक के तरह खा जाएगा। उसका जेठी भाभी कमजोर थी, इसलिए उसको कोई सबक नहीं सिखाई, पर हम उससे सवाया है और हमारा सामने विश्ववीर झा बस एक नमक का ढेली है। हवा चली तो ढह जाएगा और पानी आया तो बह जाएगा। तेरी तो भगवान जी बहुत सुनते हैं कली। तुमने भगवान जी से प्रार्थना की और उन्होंने झोपड़े का दरवाजा खोल दिया। पिताजी सच कहते हैं कि तुम में जरूर कोई बात है। और नई माँ भी तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तुम तो सबकी फेवरेट बनती जा रही हो। हम मैं सबके फेवरेट नीलू भैया, क्योंकि हम इस घर की राजकुमारी हैं। हाँ हाँ गौरी, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। कली, क्या तुम उसे हर समय चढ़ाती रहती हो? गौरी, कली भाग्यशाली है ना? नीलू भैया, आपको कुछ नहीं आता है। पापा की प्रिंसेस कौन है? हाँ, मैं पापा की प्रिंसेस। मम्मा की पूछी पाई कौन है? हाँ, मैं मम्मा की पूछी पाई। होगी, पर पिताजी ने जो कहा है कि काली में बड़ी बात है। हमने कहा ना आपको कुछ नहीं आता है नीलू भैया। नीलू भैया को कुछ नहीं आता है। गौरी, नीलू भैया तुमसे बड़े हैं ना, उन्हें नहीं मारते। गौरी, तुम्हें कुछ नहीं आता है। गौरी, क्या है ये सब? कली को लग जाती तो गिर जाती तो। ए! आपका हिम्मत कैसे हुआ हमारी बेटी से तेज आवाज में बात करने का? काहे बच्चा लोग को अंदर भेज दी? उन लोग के सामने ना हमारे क्वेश्चन का आंसर देती कि काहे आप पुची पाई को स्कूल की। बच्चों को समझाने के लिए डांटना पड़ता है। गौरी हमारी डॉटर है, आप समझाने वाली कौन होती? गौरी हमारी कुछ नहीं लगती। लिसन सौतन जी, गौरी आपकी जो कुछ भी थी वो थप्पड़ मारने से पहले थी, जो आप हमको मारी थी। अब वो आपकी कुछ नहीं लगती। फिर से थप्पड़ वाली बात। हमें लगा बड़ी भाभी ने समझाया और बात सुलझ गई। और माधुरी, थप्पड़ तो तुमने भी पलटकर हमको मारा था। हमने तो कभी इस बात का जिक्र भी तुमसे नहीं किया। क्या हम ये बात खत्म नहीं कर सकते? ओ, खत्म कर दें? द एंड? क्या होगा उससे? आप बदल जाइएगा कि आप में सुधार आ जाएगा? क्या होगा? वो काला टीका के लिए हमारी पूची पाई को डांटिया। कल को काला टीका हमारी पूची पाई को ही समझाने लगी। अरे यही तो चाहती हैं आप। चाहती का है यही, भिखारन राजकुमारी बन जाए और राजकुमारी भिखारन। माधुरी, चुप! Don't talk when I talk.
का जो चाल है ना वो हम कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तुम्हारा पत्नी इतना जहर उगलती है बिस्बीर झा कि 100 एकड़ फसल एक ही बार में नष्ट हो जावे। इतना जहर से अपना घर कैसे बचाओगे? ऐसा पत्नी का पति का पतन तो निश्चित है। इन दोनों का लड़ाई में फायदा तो हमको होगा और तुमको। एक मयान में 2 तलवार रखना भारी नहीं पड़ेगा का?